हो आप सभी, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आरआरबी एलपी जो सीबीटी 1 एग्जाम है 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है, यहाँ पर उसका एनालिसिस लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं सारा क्वेश्चन करंट अफेयर, फिजिक्स, ठीक है, उसके बाद साइंस सारा लेकर आ गया हूँ, साथ में मैथ भी लेकर आ गया हूँ। देखिए तो नेक्स्ट पेज में सारा मैथ का है, देखिए मैथ का भी लेकर आ गया हूँ, सारा पेपर है। और ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, जो एग्ज़ाम है इजी टू मॉडरेट है। एग्ज़ाम का जो लेवल है ना, इजी टू मॉडरेट है। तो एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं है दोस्त। और इस बार जो कटअप है ना, बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है, कि जो एग्ज़ाम का पेपर है ना, आप मैथ का जो क्वेश्चन देखोगे ना, एकदम हिल जाओगे एकदम। बहुत ही एकदम सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। मतलब एक अगर 8, 9, 10 का बच्चा भी इसको कर जाएगा, ठीक है ना। 10th अगर बढ़िया से कोई पढ़ा है ना, तो वो भी कर लेगा, ठीक है। तो इतना इजी पेपर यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन के बारी से, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जीके का, ठीक है। जितने भी साइंस के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, जीके एंड जीएस के क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम मैथ का देखेंगे, ठीक है। ठीक है, रीजनिंग का मैं नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि रीजनिंग का नहीं मिल पाया था, बस इतना ही मिला है। तो जितना मिला उतना लेकर आ गया हूँ। और जो भी क्वेश्चन है वो उस सारे के सारे 100% रियल है, ठीक है। इस सारे के सारे क्वेश्चन 100% रियल हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है। तो भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो आर्यभट्ट है, आपको सबको पता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ बीच क्वेश्चन छूट गया। कहता है कि जब HCl को पानी के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अथी हो गया है, मिस्टेक हो गया। अब आगे देखिए, तो रोहन बोपन्ना जो है ना, किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होगा, रोहन बोपन्ना बहुत ही फेमस रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों, तो आपको पता होगा टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर दोनों जो क्वेश्चन था, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ये एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर टच किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो नई दिल्ली में है। ये भी एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा कहाँ होता है। तो मौसिनराम मेघालय में होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का कौन सा है, तो ये भी एक स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो स्टैटिक भर के आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्टैटिक, साइंस और हो गया आपको करंट अफेयर्स, सारे यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक को यहाँ पर छोड़ा नहीं जा रहा है। तो आप सारे टॉपिक को यहाँ पर आप कवर करके जाना, ठीक है। देखिए, एक आया था फिजिक्स से, तो ये मिस्टेक हो गया है, ऊपर होगा न्यूटन, ऊपर होगा कूलम नीचे होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र का होता है। कैसे? क्योंकि F बराबर होता है QE, ठीक है। तब यहाँ से अगर आप निकालते हैं E का, तो क्या हो जाएगा, F/Q। F मतलब न्यूटन, Q मतलब कूलम, ठीक है। तो आपको ये पता होगा। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। मात्रक से क्वेश्चन आ गया है, यूनिट से क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में हुआ था, सबको पता है। तो मतलब सारे टॉपिक को यहाँ पर टच किया जा रहा है, किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जा रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है फिजिक्स से ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है, ठीक है। एक्सेलरेशन दे दिया है, मास दे दिया है, फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F बराबर ma होता है, ठीक है। M दे दिया है 10 kg, एक्सेलरेशन दे दिया 2.5, नीचे आ जाएगा 10 से 10 गया, मतलब कितना आ जाएगा 25 न्यूटन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, मतलब कुछ भी, मतलब हद कर दिया पेपर। देखो, एक आवर्त सारणी से क्वेश्चन, तो आवर्त सारणी से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आपको आवर्त सारणी कवर करके जाना है। देखिए, आगे क्वेश्चन जो पूछा था, माइक्रोफोन से पूछा था। तो माइक्रोफोन जो है किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए, माइक्रोफोन इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, कौन डायनोमो, माइक्रोफोन, ट्रांसफार्मर, है ना। उसके बाद फिर जनरेटर, मतलब इसका रूपांतरण पूछता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, इस तरह से पूछता है। तो माइक्रोफोन का यहाँ पर, माइक्रोफोन के केस में हो जाता है साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है। फिर उसके बाद पूछा था SSB के महानिदेशक कौन है। देखिए, SSB के जो महानिदेशक हैं वो दलजीत सिंह हैं। कौन है? दलजीत सिंह है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो महिला का आरक्षण से आया था। तो महिला का जो आरक्षण है सुप्रीम कोर्ट में अभी जो चल रहा है वो 33% है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो करंट अफेयर से भर क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। आगे देखो, पद्मश्री हमारे थी शंकर बाबा थे, पद्मश्री शंकर बाबा, इसका संबंध किससे है। तो आपको याद है, ये प्रकार के सोशलिस्ट हैं। तो इनका संबंध देखिए विकलांग से है। किससे है? तो विकलांगता से मतलब जो यहाँ पर थी दिव्यांग लोग जो होते हैं ना, उनके क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि कौन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ का, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा मैं फास्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप चलते हैं मैथ पर। देखिए, मैथ में जो क्वेश्चन है बहुत ईजी दिया है, इतना ईजी ना, मतलब शर्म करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है,
टाइम दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, CI पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से है। तो आई होप आपको बस इसमें फार्मूला याद रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला याद है, आप फार्मूला पे मान को पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, ठीक है, वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछ दिया है हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला आपको पता होगा, हीरोन फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, इस फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीनों साइड दे दिया है त्रिभुज का, यहाँ से आप निकाल लीजिए। देखिए आधा मैंने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाल दिया है, 11 आ गया है, तीनों को जोड़ के सेमी पेरीमीटर होता है, बटा में 2 आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ से फिर उसी फार्मूला पर मैंने बैठा दिया, अभी जो फार्मूला मैंने बताया, तो कितना ये 2√66। तो बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है, एग्जाम में। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन टच करना है। देखिए आगे क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जो ABCD है एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसका मान पूछ रहा था। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, इस तरह से होता है। और सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री। मतलब ABCD कितने हैं, 90 डिग्री। जहाँ जहाँ ABCD लिखा है सबको 90 डिग्री बैठा हुआ है। तो cos 90 कितना होता है, 0। तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि सब 0 है, ठीक है। मैंने यहाँ 0 लिख भी रखा है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है कि मत कहो। देखो ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका क्या आंसर होगा बताओ। तो कुछ नहीं करना है, a + a² + b² है। तो a² + b² क्या होता है फार्मूला, a + b के होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab के जहाँ पे क्या है, वही x इंटू 1/x है, कट जाएगा। तो ये इसका मान रख दीजिए, इसका मान दिया है कितना, 5। तो 5 का कितना होता है, 25। तो 25 5 का 25 हो गया, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और -2 है तो -2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 23 आ गया। तो मैंने आधा सोल्व भी करके रखा है, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगे, ठीक है। चलिए और बात करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि x + y का मान दिया है 36। तो कह रहा है कि x का 5 गुना, y का 4 गुना, तब मतलब बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो x गुना y का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिख रखा है क्योंकि लैंग्वेज में क्वेश्चन था, लैंग्वेज में लिखते तो बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने लैंग्वेज में नहीं लिख रखा है, शॉर्ट में ही लिखा है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ तो कुछ नहीं करना था, यहाँ से x है, यहाँ y है, तो x बटा y हो जाता, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वैल्यू पता हो जाता है x और y का, 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 4 और 5 तो 9 हो जाएगा। तो 9 का मान दिया 36, मतलब 4 गुना है, तो यहाँ से 4 से 8 से गुना कर दें तो 16 20 आ जाएगा। तो x y का मान आ गया 16 और 20, इसमें रख दीजिए, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल था, बहुत सिंपल है। तो इस तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइन थीटा का मान दिया था, साइन थीटा cos थीटा का मान दिया था 5/12। मतलब इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान निकाल दीजिए। तो 5/12 है, तो मतलब इसमें क्या घट रहा है, तो 5 ट्रिपल आपको याद होगा, 5 12 13 होता है, तो 13 घट रहा है। मतलब कि h जो है इसमें p और tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। तो p b है तो घट क्या रहा है, h, तो h कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ 13 रख दीजिए, ठीक है। बच्चा p इसमें दिया है 5 बटा दो, तो 5/13 हो जाएगा। कितना सिंपल है, तो बहुत सिंपल है यार, मतलब इतना सिंपल पूछ रहा है ना, मत कहो। अगर देखो आगे देखो, एवरेज से क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, एवरेज से। तो एवरेज से क्वेश्चन मैं नहीं लिखाऊंगा कि लैंग्वेज वाला था, ठीक है। अब मैं बता दूं, जो देखो सारे जब वीडियो खत्म होगा, वीडियो खत्म होने वाला होगा, तो मैं सारा कौन कौन चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आए थे, ठीक है, कौन कौन चैप्टर कवर किया गया था, सारा बताऊंगा, ठीक है। तभी 2 मिनट वेट करो। आगे देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल है। क्या क्या होगा, x/8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा है, 27/4, तब 4x हो जाएगा, इधर 8 गुना 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4x 27 गुना 4, सॉरी 8 कट जाएगा 2 बार में, तो 27 दूनी 54 आ जाएगा आंसर। क्या क्वेश्चन था, मतलब इतना आसान पूछ रहा है कि क्या ही कहा जाए, है कि नहीं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा है कि एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, ए गुना बी, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा था। तो पता होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, यहाँ ए बी मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, लैंग्वेज में क्वेश्चन था, मैंने शॉर्ट में अपने आपको मतलब समझाने के लिए और मेरे सहूलियत के लिए लिख रखा है, क्योंकि लैंग्वेज में लिखा तो मैं बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बताइए, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम कितना 245, एचसीएफ कितना है 7, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन था बताइए, भारी था,
तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बहुत ही ईजी हैं। अब मैं बात करूँ कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन मान लो पूछे जा रहे हैं आपके द्वारा, तो इसमें देखिए जो एलपी में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए मैं बता दूँ, जो एलपी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको सारे टॉपिक से, हर एक मतलब एक भी टॉपिक यहाँ पर मिस नहीं किया गया है, सारे के सारे टॉपिक से पूछे गए हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, ठीक है, चाहे एवरेज हो, चाहे अलजबरा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, चाहे आप रीजनिंग की बात करें, चाहे आप जीके जीएस की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, सारे टॉपिक से एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से है, ठीक है, मेंसुरेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे कुछ भी हो, बहुपद हो, पोलिनोमियल हो, कुछ भी हो, ठीक है, स्टैटिक्स हो, कुछ भी हो, तो एक एक टॉपिक से सारे क्वेश्चन में, सारे टॉपिक से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बात। तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको छोड़ा जा रहा है, सभी टॉपिक से एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर आपको करके जाना है, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक करके जाना है, चाहे आपको जीके हो, जीएस हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सारा करके जाना है, ठीक है। तो आई होप सब इजी है, आप नहीं भी करके जाओगे तो अच्छा खासा मार के आओगे, ठीक है। तो आई होप अभी के लिए इतना ही। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड तक शेयर करना है, ठीक है। और जो भी नया नया शिफ्ट का क्वेश्चन होगा मैं सारा इसी चैनल पर डालूंगा, सारे की शिफ्ट का क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, और डेली डालूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जेन्युइन अपडेट के लिए इसी पर सारा शिफ्ट का एनालिसिस होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्त, आज के लिए इतना ही।